महाराष्ट्र में बाढ़ और बारिश ने कोहराम मचा दिया है। राज्य में हो रही लगातार बारिश ने कई जिलों की मुसीबत बढ़ा दी है। कोल्हापुर में भारी बारिश से पंचगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कई दिनों से हो रही तेज बारिश से राधानगरी जलाशय 96% तक भर गया है, जिसका पानी 7 स्वचालित गेट्स तक पहुंच गया है। इसीलिए किसी भी समय इन स्वचालित गेट्स को खोलने से भोगावती नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। यहाँ सैकड़ों साल पुराना महादेव मंदिर परिसर भी जलमग्न हो चुका है। मंदिर के गेट पर तकरीबन 10 फीट तक पानी है। सीढ़ियां डूब चुकी हैं। आसपास की सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं, जिसका जायजा टाइम्स नाउ नव भारत संवाददाता राकेश त्रिवेदी ने लिया। कोल्हापुर में बाढ़ की क्या परिस्थिति है, ये हम आपको ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोल्हापुर की पंचगंगा नदी में और यहाँ पे देखिए कि मेरे ठीक पीछे जो यहाँ पे महादेव का एक मंदिर है, सैकड़ों साल पुराना जो मंदिर है वो भी जलमग्न हो चुका है। तकरीबन 10 से 12 फीट जो पानी है वो यहाँ पे घुस चुका है। नदी का पानी अब सड़कों पर आ चुका है और यहाँ पे खतरा भी टला नहीं है, क्योंकि राधानगरी डैम जो है वहाँ पर वो ऑलरेडी ओवरफ्लो हो चुका है और उसकी वजह से अब जो है उसके सारे गेट खोल दिए गए हैं। अगले कुछ घंटों में 10,000 क्यूसेक पानी बहुत ही तेजी की रफ्तार के साथ वो कोल्हापुर शहर की तरफ बढ़ रहा है और कोल्हापुर शहर के 3 तालुका उसके 27 गांव, इस पर खतरा जो है वो अभी भी मंडरा रहा है। जैसे ही कुछ घंटों बाद ये 10,000 क्यूसेक पानी यहाँ पहुंचेगा, तब यहाँ पे बाढ़ की जो हालात है वो और ज्यादा विकट हो जाएंगे। सड़क पर अब डिजास्टर मैनेजमेंट की नाव चल रही है। अगले 24 घंटे कोल्हापुर के लिए काफी अहम है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। इस वक्त मैं कोल्हापुर के डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल में हूं और आप यहां पर देख सकते हैं कि लगातार जो यहां पर टेलीफोन की घंटियां हैं वो बजनी शुरू हो चुकी हैं। खतरे का जो अलर्ट है वो भी यहां पर जारी किया जा चुका है। रेड अलर्ट जो है वो बताया गया है। आखिर इस कंट्रोल रूम में क्या तैयारी है, कैसे काम करता है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए फोन यहां पर आ गए हैं, लगातार फोन यहाँ के जो ऑपरेटर्स है वो उठाते हैं और जो इन्फॉर्मेशन पूरे कोल्हापुर जिले से जो मिलती है उसकी जानकारी यहाँ पर ली जाती है और जहां जहां जैसी जैसी जो मदद चाहिए वो मदद यहाँ पर पहुंचाई जाती है। क्या किसी को रेस्क्यू किया जाना है, क्या किसी को राशन पहुंचाना है या किसी और तरीके की अगर मदद चाहिए तो वो की जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर एक खास वायरलेस जो है कम्युनिकेशन सेंटर, हैम रेडियो बेस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड यहाँ पे जो एक रेडियो सेंटर है वो भी स्टैब्लिश किया गया है, ताकि अलग अलग तालुकाओं में, अलग अलग गाँवों में जो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है उनके साथ संपर्क किया जा सके। राधानगरी डैम के सभी दरवाजे खुल चुके हैं और तकरीबन 10,000 क्यूसेक पानी कोल्हापुर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आसमानी संकट आगे और गहरा सकता है और जल प्रलय से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भी सैलाब का सितम जारी है। चंद्रपुर के जिवती तालुका में भारी बारिश हुई है। ज्ञानेरी गांव के पास नाले में जबरदस्त बाढ़ आ गई है, जिसमें 3 ट्रैक्टर और 2 हाईजैक मशीन्स बह गयी। मायानगरी मुंबई की भी मुसीबत कम नहीं हुई है, जहां देश की आर्थिक राजधानी को पानी की सप्लाई करने वाला डैम, या यूं कहें कि मुंबई की प्यास बुझाने वाली झीलें लबालब हो गई हैं। कोंकण क्षेत्र में लगातार बारिश का दौर जारी है। ठाणे में तानसा बांध ओवरफ्लो हो गया है, जिसको देखते हुए बांध के दरवाजे खोल दिए गए हैं। तानसा बांध से ही मुंबई को पानी की सप्लाई होती है। इन सब के बीच कोल्हापुर पर सबसे ज्यादा आफत है। यहाँ पर खतरा अभी टला नहीं है। अगले 24 घंटे अहम है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। आसमानी आफत से संकट गहरा सकता है और जल प्रलय की नौबत आ सकती है। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है महाराष्ट्र के कोल्हापुर से। बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए किस तरीके से लगातार, क्योंकि जो हालात बने हुए हैं इसको लेकर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन कोल्हापुर में उफान पर पंचगंगा नदी है और ऐसे में नदी के पास के घर खाली कराए गए हैं। ये बड़ी खबर देखिए, पुरातन दत्त मंदिर में कमर तक पानी भर गया है और उसके बाद अब इस इलाके को खाली कराया गया है, जिसकी वजह से बताया ये भी जा रहा है कि अंतिम संस्कार में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि इस नदी के पास अंतिम संस्कार किया जाता है लोगों का, लेकिन नदी में उफान इतना ज्यादा है कि उसके बाद देखिए वहाँ पर परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब है। लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना आ रहा है। पुरातन दत्त मंदिर में कमर तक पानी भर चुका है, जिसकी वजह से अंतिम संस्कार में भी दिक्कत आ रही है। और हमारे सहयोगी राकेश की एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। कोल्हापुर में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी करने के बाद बारिश अभी भी जारी है और पंचगंगा नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है। इससे पहले हमने देखा कि राधानगरी जो डैम है उसका पानी छोड़ा गया था और उसकी वजह से ये जो पानी है अब पंचगंगा नदी का जल स्तर बढ़ा रहा है। और यहाँ मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये पंचगंगा नदी के पास जो एक दत्त मंदिर जो है वो आप देखिए पूरी तरीके से लगभग जलमग्न हो चुका है। यहाँ पर कमर से ऊपर जो है पानी है। कुछ लोग जो है अभी भी मंदिर में जाके आ गए हैं। मैं उनसे बातचीत करता हूँ। मुझे आपका नाम बताइए, क्या है और
आप मंदिर में क्या दर्शन के लिए आए थे? हाँ, दर्शन के लिए आए थे। आपका क्या नाम है? अमित भरामड़े। लेकिन पानी तो इतना ज्यादा है, फिर आप दर्शन के लिए क्यों? ये आज गुरुवार है, इसलिए दर्शन के लिए आया था और मेरे भाई का इधर पिंडदान भी है, इसके लिए जरूरी था। हाँ, जरूरी था जी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये जो महाराज है, ये पंडित के पुजारी हैं। मुझे ये बताया जा रहा है कि ये एक पुरातन मंदिर है, दत्त मंदिर है, और यहाँ इसकी खासियत ये है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद अंतिम जो संस्कार करना होता है उसकी एक मुख्य विधि यहाँ पर होती है, और पिंडदान जो है वो यहाँ होता है। तो ऐसे में अगर किसी के घर में कोई इमरजेंसी आ जाए तो उन्हें आना ही पड़ता है, और इस दत्त मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए, दर्शन करने के लिए आना पड़ता है। देखिए, मंदिर के जो पुजारी है वो हाथों में अगरबत्ती लिए हुए यहाँ पे जा रहे हैं। मुझे बताइए कि वहाँ आगे कितना पानी है? छठे भरे। अच्छा, 5.5 फुट है। और मंदिर में जो मूर्ति है वो भी पानी की? पानी का है, वो तो पानी छोटा कम है। तो मुझे ये बताइए कि ये मंदिर की खासियत क्या है, क्योंकि पिंडदान के लिए यहाँ पे क्यों आते हो, इतने पानी में भी क्यों आते हैं? पानी मुझे क्या मतलब पानी इतना पानी होने के बावजूद भी यहाँ पे क्यों आते हैं ऐसे? आया तो हम भक्ते है ना आपका। वो क्या पूछे रहे, उसके पास को पूछे रहे, करने का बात करने को। लेकिन खतरा भी तो है। खतरा भी है तो उसका, लेकिन फिर भी करना जरूरी है। करना जरूर है ना, भगवान है तो। ये बता रहे हैं कि आज गुरुवार का दिन है, और ऐसे में दत्त मंदिर को बहुत ज्यादा मान्यता होती है, बहुत ज्यादा यहाँ पे आस्था। खास तौर से अगर किसी के घर में कोई इमरजेंसी हो, किसी का अगर अंतिम संस्कार की अगर विधि करनी हो तो यहाँ पे आना बहुत जरूरी होता है। मैं अपने कैमरा मैन से कहूंगा कि वो आपको यहाँ की जो तस्वीरें दिखाई, कि जो छोटे छोटे जो मंदिर है वो भी यहाँ पे जो है पूरी तरीके से डूब चुके हैं। आपको दिखाई देगा कि जीवन समान है। जी, मैं आपको मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ कि यहाँ देखिए, ये दत्त मंदिर जो है वहाँ पर गेट पे अगर आप देखें तो गेट भी जो है पूरी तरीके से पानी से लबालब भरा हुआ है, और यहाँ पर जो पीपल का पेड़ है, वड का जो पेड़ है, ये सभी आप यहाँ पे जलमग्न हो चुके हैं। लोगों को जो हालांकि खाली करवा दिया गया था, ये पूरा इलाका पंचगंगा नदी के किनारे जितने जो बसे हुए जो लोग थे उन्हें खाली करा दिया गया। लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर लोग छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं थे, या जैसे कि ये मंदिर है जहाँ पे लोगों का आना काफी ज्यादा जरूरी है, और लोग अपने जो है किसी न किसी अहम कार्यों के लिए यहाँ पे पहुंच गए तो उन्हें ये मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। तो फिलहाल पंचगंगा नदी में जो है ये अभी भी जल स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। बारिश को लेकर के अभी भी अलर्ट जारी किया हुआ है। ऐसे में आने वाले कुछ घंटे अगर बरसात और तेज होती है तो कोल्हापुर में ये जो बाढ़ जैसी जो स्थिति पैदा हुई है, ये लोगों की और मुश्किलें बढ़ा सकती है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त तो पहले ही हो चुका है, कई सारे लोगों को अपने घर खाली करके जाना पड़ा है, और ऐसे में ये जो जल प्रलय की तस्वीर है हम आपको एक्सक्लूसिवली सबसे पहले दिखा गए टाइम्स नाउ नव भारत पर। आप देखिए, कमर से ऊपर जो है यहाँ पे पानी आ चुका है, और कई सारे जो यहाँ पे मकान हैं वो देखिए पानी में डूब चुके हैं। राकेश की रिपोर्ट आपने देखी। दरअसल महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भी कुदरत ने कहर बरपाया है। जी हाँ, रत्नागिरी मुंबई गोवा हाईवे पर पहाड़ का हिस्सा ढहा है। लैंडस्लाइड से मुंबई गोवा हाईवे ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ा है। हाईवे पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लगी। जेसीबी की मदद से हाईवे पर मलबा हटाने का काम जारी है, और देखिए हम आपको तस्वीरें भी आगे दिखाएंगे जब हाईवे पर दोनों तरफ से गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लगी है। दरअसल ये मलबा सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से मुंबई गोवा हाईवे जो अच्छा खासा व्यस्त रहने वाला हाईवे है, इस पर मलबा आने की वजह से अब गाड़ियों की रफ्तार थमसी गई है। पहले मलबा हटाया जाएगा, उसके बाद ही यहाँ से आवाजाही फिर से शुरू हो पाएगी। देखिए, इसी पहाड़ का हिस्सा है जो देखिए ढह गया है, सड़क पर आ गया, जिसके बाद वहाँ पर आवाजाही ठप हो गई है। इस तरीके से आसमानी आफत लगातार महाराष्ट्र में भी शहर शहर देखने को मिल रही है। लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है। मैदानी इलाकों का भी हाल ऐसा ही है, क्योंकि बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, और ऐसे में काफी ज्यादा नुकसान की खबर लगातार सामने आ रही है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिर गया, और उसके बाद देखिए लोगों का जमावड़ा वहां पर लग गया। तो तस्वीरें देखिए, बादलों की ऐसी दहाड़ की पहाड़ भी दरक रहे हैं, और महाराष्ट्र के कई जिले इसी तरीके से प्रभावित नजर आते हैं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है वो फिर चाहे माया नगरी मुंबई की बात हम करें या फिर अलग अलग जिलों की ट्रैफिक पर ही प्रीति सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिलता है। बिल्कुल, और देखिए अगर पहाड़ी राज्य की बात करें, हिमाचल प्रदेश में भी कुदरत का प्रकोप लगातार जारी है। हिमाचल में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिन तक भारी बारिश की आशंका जता दी गई है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की भी आशंका जाहिर की गई है मौसम विभाग की तरफ से, और ऐसे में हिमाचल में नॉन स्टॉप आसमानी आफत पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। हिमाचल में अगले 72 घंटे भारी, लगातार 3 दिन मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट।
भारी बारिश से पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के लिए सिर्फ आज का दिन ही भारी नहीं है, बल्कि आने वाले दिन में आसमानी आफत कहर बरपा सकता है। इसके लिए मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पहाड़ पर हो रही लगातार बारिश ने हिमाचल को बेहाल कर दिया है। नदी नाले उफान पर हैं, जिससे बाढ़ का खतरा राज्य में मंडराने लगा है। इस दौरान लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी गई है। लोगों से अपील की गई है कि वो खराब मौसम के मद्देनजर गैर जरूरी यात्राएं ना करें। चेतावनी के मुताबिक लगातार बारिश होने से कई जगह लैंडस्लाइड हो सकते हैं। इतना ही नहीं, कई जगहों पर बादल फटने की आशंका भी जताई गई है। लैंडस्लाइड की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इतनी बारिश हुई है तो लैंड ऑलरेडी सैचुरेटेड है, तो इवन मॉडरेट बरसात भी जो है लैंडस्लाइड ला सकती है। तो लैंडस्लाइड की, फ्लैश फ्लड्स की और क्लाउड बर्स्ट की अभी भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं और बहुत हाई प्रोबेबिलिटीज़ हैं। जहाँ तक फॉग है वो भी रहेगी कंटिन्यू। तो अभी हम जो है बिल्कुल एक कह रहे मानसून के मिड टाइम में पहुंचे हैं। अभी अगस्त है, सितंबर तक मानसून रहता है। हिमाचल के अलग अलग हिस्सों से लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। भारी बारिश से पहाड़ से बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर रहा है। हिमाचल में भूस्खलन से 600 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। सिरमौर में भारी बारिश से जलाल नदी उफान पर आ गई है। ददाहू के पास जलाल नदी तेज धारा में बह रही है, जिससे नदी के किनारे इलाके को भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरें देखकर आप जलाल नदी के रौद्र रूप का अंदाजा लगा सकते हैं। सिर्फ सिरमौर ही नहीं, रामपुर के कंधार गांव में भी कुदरत ने कहर बरपाया है। यहाँ पर कंधार गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई। फ्लैश फ्लड में कई घर तबाह हो गए।